राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज दिनांक है 14 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 11:09 पर समाप्त होगी। उसके बाद नौमी तिथि का आरंभ होगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्मा का 8वां अध्याय। अतः आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान और नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक जाट व एक भाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपने बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं के मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। अब यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की। दाल बाटी चूरमा लपसी के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने पर उसके हाथ और मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी, किसी ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। तो उसने भाट की सास से कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवा भगत कर लो। तो बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवा भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दे दी, जिससे उसने वही खाकर गुजारा किया। अब शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। तो जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर लेते हैं। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छाछ और चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। उसने कहा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई थी। अब उधर उसका बाप लाठी लेकर खड़ा था। वह कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगी थी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी तुझे मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। फिर जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे। इस पर भाट बोला, भाई मेरी भैंस खो गई है, बस उसी को दिन में मैं ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा
तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन ये बेचारा भूखा प्यासा भटकता रहा। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। अब इस घटना के बाद सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक मास में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को इस कथा को कहते सुनते मिले। अब सुनिए स्नान कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपने सास से कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली, मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा, दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। तो उसने भी मना करते हुए कहा, मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा, उसने भी मना कर दिया। बोली, मेरे ससुराल में मेरा बुलावा आ गया है, मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब वह राजा के पास गई। बोली, महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, राजकाज देखना है, कहानी सुनने का समय मेरे पास नहीं है। अब तो वह बेचारी अपने पड़ोसिन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान सोने का विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई। बोली, बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी आई तो बोली, मुझे भी लेते चलो। तो बहू बोली, आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई। बोली, दीदी मैं आपके साथ चलूंगी। बहू बोली, नहीं आपको तो अपने बच्चों को देखभाल करनी है ना, तो तुम देखभाल कर लो। ननद आई। बोली, भाभी मुझे भी ले चलो। उसने कहा, दीदी आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए। बोले कि हे छोटी बहू अब मुझे भी अपने साथ लेकर चल। तो वह बोली, महाराज आपको तो कारोबार संभालना है, राजकाज देखना है, आपके पास तो चलने का समय नहीं है, आप भला कैसे चलोगे। पड़ोसन ने सुना तो वह भी आई। बोली, बहन मैं चलूं क्या। तब वह बोली, हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरे कार्तिक में मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। अब रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्ग लोक पहुँचे तो भगवान बोले, क्या इसी ने तारा भोजन किया है। तब भगवान के दूतों ने बताया, नहीं प्रभु इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में छोड़कर ही आ गए। भगवान बोले कि नहीं उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को कहने सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय, राई दामोदर भगवान की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आज का अध्याय। इधर तो शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था और उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा को अत्यंत चिंता हुई।
महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस को देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर मुनि ने एक ही हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, जिसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे फिर दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए किसी भी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, परंतु जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही और फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यधिक क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, इसलिए तुम इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। इतना कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बताया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का सील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके श्री विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसके चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर अब शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए और यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से ही मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित विष्णु जी को दे दिया। तब शिव जी ने श्री विष्णु के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा
सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पति व्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसीलिए कृपा करके उनके लिए कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं इस संकट को हरेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करती हो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हम सबका नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं 3 रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर भी श्री हरि हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन 3 बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होगा वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात श्री विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतरकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि से विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का चतुर्थी का व्रत करती हैं उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को उदय होने पर उनको अर्घ्य दें। इसके बाद उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नरक चतुर्दशी व्रत के महात्म का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक ऐतिहासिक हम कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके रवि, दंत, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा बीरवती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपने कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था।
वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर एक सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए। देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों का नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने श्री गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उनका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता।
जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।